Sambit Patra ji, I'm so happy to see so many of you at short notice here. So there must be something about the situation in Punjab which must be responsible for this kind of interest. कुछ 10 दिन पहले ही मैंने आपके साथ वर्चुअली मुलाकात की थी. On that occasion, I spoke about the vaccine situation there. और वैक्सीन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन खास करके पंजाब में what had happened to the vaccines which had been procured at concessional rates and then sold to private hospitals, which in turn put a markup and made them available to users. We can come back to that later if you have any interest. But today, I want to talk about what the Honorable Prime Minister has done for Punjab in the true spirit of cooperative federalism. हमारी मंत्रालय में जो सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी, उन्होंने कल पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जो हैं विनी महाजन जी को एक पत्र लिखा है. उस पत्र के साथ जो केंद्रीय सरकार की तरफ से खास करके पीएम केयर्स फंड से फाइनेंस्ड ऑक्सीजन प्लांट्स, उनके डिटेल्स दिए हैं. दीज आर इन 41 लोकेशंस. उनकी साइट, कौन से हॉस्पिटल के साथ वो प्लांट अटैच्ड है, वो सबकी डिटेल्स दी हैं. मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले पीएम केयर्स फंड के माध्यम से हमने 13 ऑक्सीजन प्लांट्स सैंक्शन किए थे. वो 13 शुरुआत हुई थी उन 13 से, और कल हमने एडिशनल प्लांट्स की लिस्ट भेजी है. और मुझे बहुत खुशी है आपको ये जानकारी देते कि ये 13 प्लांट्स जो हैं, इनमें से कई तो जून के एंड 30 जून तक ही इंस्टॉल और ऑपरेशनल करने का हमारी कोशिश है, और बाकी जो हैं 13 में वो 15 अगस्त तक दे विल बी फुली ऑपरेशनल. पीएम केयर्स फंड्स के अलावा मुझे एक पत्र मिला दिल्ली लंगर सोसाइटी से. उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि वो भी 4 ऑक्सीजन प्लांट्स अपनी तरफ से लगवा रहे हैं. दुनिया भर में कई जगह से, दुबई से ऑक्सीजन सिलेंडर्स, हमारे पास कई रिक्वेस्ट आती रहीं, और हमारी जो एम्पावर्ड कमिटी है वो इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था एटसेट्रा. आई डोंट वांट टू बर्डन यू विद द डिटेल्स, पर ये जो 41 oxygen plants hai. I have some photographs here if later you are all interested. कहां पे जहां पे इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है एटसेट्रा.
even on the supply of essential drugs, कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि centrally procured medicines and supplies, कुछ स्टेट समझती हैं कि दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर शेयर. सो मैंने पंजाब के लिए आई हैड एन एनालिसिस डन. पंजाब और असम की जो पॉपुलेशन है, इट इज रफली सिमिलर. 3 crores. One is 2.8, the other is 3 something. और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़ से अधिक. तो एक मैंने एनालिसिस करवाया अपनी टीम से कि जो सेंटर ने रेमडेसिविर सप्लाई की है, पर 100,000 पीपल सेंट्रली सप्लाइड रेमडेसिविर का क्या नंबर निकलता है. फॉर असम इट इज 323 per 100,000 people. For Uttar Pradesh it is 264, and for Punjab it is 632, which is almost the double of both Assam and Uttar Pradesh. Now this by itself may not be an indicator which is sufficient, because many states procure their own. But for anyone to suggest कि केंद्रीय सरकार की तरफ से they have been short-changed या उनको उनका जो legitimate share बनता है वो नहीं दिया जा रहा, that would be a falsification. पिछली बार जब हम वर्चुअली जुड़े थे तो मैंने पंजाब सरकार के कुछ फिगर्स हैं, आंकड़े जो उन्होंने आगे रखे. बाय देयर ओन एडमिशन दे क्लेम दैट दे हैड प्रोक्योर्ड 4.29 लाख डोजेस ऑफ कोविशील्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹13.25 crores, जिसका अगर आप एवरेज निकालें तो वो बनती है ₹309 पर डोज. And they had procured 1,14,190 doses of Covaxin at a cost of ₹4.70 crores, जिसकी एवरेज कॉस्ट बनती है ₹412, ₹412 पर डोज. %80 जो प्रोक्योरमेंट हुई है कोविशील्ड की ₹309 पे, जो प्रॉफिटेरिंग का फिगर निकलता है, that has been much higher than the figure reported. That's the first submission I make to you. इन्होंने आगे जो ₹309 की डोज प्रोक्योर करने के बाद प्राइवेट अस्पतालों को 40 लाख में से 30 लाख तो शायद एक ही अस्पताल को दिए उन्होंने, ₹1,060 पे बेचा है, तो उसमें ₹750 पर डोज प्रॉफिट निकलता है. मेरा मतलब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस चीज को दोहराने क्या नहीं है, बिकॉज वहां पे कई किस्म की वो कहते हैं कोई फतेह किट स्कैम हुआ है. आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स, बट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू वन पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस. इनके यहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने बयान दिया उसके बाद कि अगर हम वैक्सीन को कंसेशनल रेट पे लेके, जो मुफ्त बांटनी जानी चाहिए, लाभार्थियों को दे देनी चाहिए, अगर हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में दें, अस्पताल को दें, और उसका जो मुनाफा है उसको हम वैक्सीन फंड में डाल दें, सो इट इज नॉट प्रॉफिटेरिंग. ये एक एमपी का बयान है. अब सेंटर सप्लाई कर रहा है आपको वैक्सीन, लाभार्थियों को देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब टू नो कॉस्ट टू दी बेनिफिशियरी. उसको आप प्राइवेट सेक्टर की लेयर्स ऑफ प्रॉफिट
कुछ हमें रिपोर्ट्स मिली कि जो 2 अस्पताल हैं चंडीगढ़ में, शायद मैक्स एंड फोर्टिस, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वहां पे तो द कॉस्ट ऑफ द डोज वॉज 3,000 और 3,200 रुपया।